हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी दूसरों के जीवन में घटने वाली घटनाओं को, पेन को अपना एक्सपीरियंस बना लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश है। मेरा ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी प्रेरणा दे तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पास्ट का जो भी इम्प्रेशन है उसको साफ करके अपने मन के ब्लैक बोर्ड पर आपने जो कुछ भी पहले से लिखा हुआ है, जो कुछ भी स्क्रबल किया हुआ है, उसको मिटाकर क्लियर करके तब आप दूसरों से मिलें। तब आपका अनुभव उस मीटिंग के बाद आपको एक एहसास दिलाएगा जो बिल्कुल अलग होगा और बहुत सुंदर होगा अगर आप पहले के विचारों को डिलीट करके, क्लीन करके किसी से मिलते हैं। आपकी सेहत पे, आपके मन पे और दूसरों के साथ में भी आपका जो एक नया रिलेशनशिप डेवलप होगा वो बहुत सुंदर और बेहतरीन होगा, क्योंकि आपने पुराने जो भी डायलॉग्स थे, थॉट्स थे, उनको क्लीन कर दिया। आपके मन के अंदर पहले से ही जो विचार थे, जो नेगेटिव थे किसी बिजनेस, काम या इंसान को लेके या सामने वाले की किसी बात को लेके, जो आपने पहले से एक धारणा बनाई हुई थी, उसे आपने रिमूव कर दिया। कई बार हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि ये दोबारा ना हो जाए। अब घर में अगर किसी एक ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, फॉर एग्जांपल, दूसरे ने भी वहाँ पे पैसा लगाया, तीसरे ने भी वहाँ पे पैसा लगाया, तो चौथा इंसान उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने में डरेगा, क्योंकि उसको ये अनुभव हो गया कि इन तीन लोगों के बिजनेस में पैसा लगाने से पैसा डूब चुका है, कोई फायदा नहीं हुआ। आई मीन, जब पहले तीन लोगों का बिजनेस डूब गया तो उसके मन के अंदर आ जाएगी ये बात कि पहले एक दो तीन इन लोगों को के साथ जो खराब हो गया, कहीं मेरे साथ भी वैसा ही ना हो जाए। एक बिलीव सिस्टम उसका क्रिएट होता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो तीन लोग हैं, जो ऑलरेडी उस बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पाए, तो उन्होंने एक मैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं, एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उन तीन लोगों ने भी ऐसा ही किया, इंफॉर्मेशन शेयर करके। जब उस चौथे इंसान को इंफॉर्मेशन मिली कि इस काम को करने से बिजनेस में लॉस होता है और ये रीज़न है, बहुत सारे रीजंस हैं, हमने एफर्ट नहीं की, या बिजनेस प्लान अच्छा नहीं था, या पैसा कम लगाया था, या बहुत सारे, कोई भी फला फला रीज़न हो, तो उसके भी मन में ऑटोमेटिक ये आ जाएगा कि ये बिज़नेस शायद मुझे भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, मुझे भी सूट नहीं करेगा। और वो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लेगा। जब बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके मन में उस बिजनेस को के प्रति नहीं चलने के पैटर्न जो हैं वो शुरू हो जाएंगे बनने। और अगर उसने ये बिजनेस कर भी लिया तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि उनका बिजनेस उनको अच्छा फल ना दे या सूट ना करे, उनको नुकसान देगा। अब नुकसान देने की वजह ये नहीं है कि शुरू के तीन लोग, जो तीन लोग थे उनके साथ वो असफल हुए, तो चौथा इंसान भी उसके साथ असफलता ही आएगी इस बिजनेस में, ये रीज़न नहीं था। उसकी असफलता का कारण है वो इंफॉर्मेशन जो उसको मिली थी, जो लोगों ने उनसे शेयर की थी, पहले से ही उसके बिलीव को डेवलप कर दिया था कि उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसने ये पहले से एक बिलीव बना लिया था उसके थॉट्स में, बिलीव के बेस पे जो थॉट्स बनाई थी कि इस बिजनेस में मुझे नुकसान ही होने वाला है, मेरा पैसा कहीं खराब ना जाए, कहीं इन लोगों के साथ में जो हुआ कहीं वो मेरे साथ में भी तो नहीं होगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा, शायद मुझे भी यहाँ से फ़ायदा ना हो, शायद मैं भी असफल हो जाऊँ। इस तरीके से इस भाव के साथ में उसके अंदर जो एक बिलीव सिस्टम बन गया कि ये कारण थे उनका बिजनेस असफल हुआ, अब मेरे साथ भी वैसा ही ना हो जाए, हमें सूट नहीं करता, हम सबको नुकसान हुआ, शायद मुझ में भी वो काबिलियत ना हो, या ये कोई अच्छा बिजनेस ही नहीं है, हमें सूट ही ना करे, हम सबको नुकसान हुआ, मुझे भी ज़रूर होगा। डेफिनेटली जब इस तरीके की नेगेटिव थॉट्स
बिजनेस को लेकर आएंगी, उस काम को, पर्टिकुलर काम को लेके आएगी, तो वहाँ आप सफल हो सकते हैं, आप सफल होंगे। आपको क्या लगता है? इस बात की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, और जो 3 लोगों के साथ हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी है, यही है कि आप भी उस बिजनेस को लॉस करेंगे। इसलिए कभी भी किसी और के एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस मत बनाइए, किसी और के पेन को या किसी और की ऐसे नेगेटिव टॉक को अपना एक्सपीरियंस मत बनाइए कि उन्होंने तो गेन किया तो मैं गेन करूंगा, अगर उन्होंने लॉस किया तो शायद मेरे साथ भी यही होने वाला। देखिए, हम सब एक दूसरे की कार्बन कॉपी तो है नहीं, हम सब के अलग अलग अपने अपने तरीके हैं काम करने के। तो आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कीजिए। लाइफ में ऐसी इन्फॉर्मेशन ना शेयर कीजिए, ना दूसरों की ऐसी बातों को, ऐसी इन्फॉर्मेशन को सुनिए, क्योंकि वो आपके मन के अंदर एक सेम सिचुएशन का बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती है, जिसकी आपके निजी जीवन पे बहुत असर पड़ता है, जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे ही आपके विचार निकलते हैं, वैसे ही आपके बिलीफ को वो पकड़ लेती है। इसी तरीके के बिलीफ हमारे रोज़मर्रा की जो लाइफ है, हमने बहुत सारे ऐसे बिलीफ बनाए हुए हैं जो दूसरों के दिए हुए हैं, और उसी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से हमारे विचार तय होते हैं। इससे हमारे जीवन में आगे की जो कड़ी है, उसमें बहुत सारी कई बार हलचल आ जाती है, परेशानियाँ उठानी पड़ जाती हैं हमें। इसलिए जब भी हम किसी नए काम को करने जा रहे हों या किसी से मिलने जा रहे हों, तो आप पास्ट के विचार या किसी की सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन को, उनके विचार को लेकर कभी ना साथ में जाएं। अपने मन को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके तब कार्य को आरंभ करें। आपके मन को, जो ब्लैक बोर्ड है जिस पे आप अच्छा बुरा सब लिखते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखी होती हैं, उन सब चीज़ों को डस्टर से, अपने मन के विचारों से उनको क्लीन कर लें, साफ सुथरा करके। इससे आपके अंदर की डिस्टर्बेंस जो है, वो, जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं, एक तो वो समाप्त हो जाएगी, पीस आएगा, आप हम्बल होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि डिस्टर्बेंस किसी को पसंद नहीं होती। यू विल फील लाइट, और आप जब लाइट फील करेंगे तो डेफिनेटली आपके सामने कोई भी आएगा, कैसा भी होगा, आप बहुत अच्छा व्यवहार अपनी तरफ से देंगे, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ। और जब आप अच्छे विचार लेकर जाएंगे तो अच्छे ऊर्जा वाले विचार, अच्छे सकारात्मक विचार आपको एक्सचेंज भी होंगे, सामने वाला भी आपके लिए वैसे ही सुंदर विचारों को रखेगा। पुराने पैटर्न को ब्रेक करके नई मीटिंग और नए तरीके की शुरुआत होगी, जो आपके रिश्तों को और आपके जीवन को बहुत प्रभावित करेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रेरणादायक हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।